नमस्कार प्यारे साथियों, आज की कहानी है स्वभाव। तुम भी ना महिमा। जब भी आती हो सबके लिए ढेर सारे उपहार लेकर आती हो। इतना सब लाने की क्या जरूरत है? रुचि ने प्यार से ननद महिमा से कहा। सही कह रही है रुचि। महिमा बेटा, इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, तुम्हें नागिनी जी ने बहू का समर्थन करते हुए कहा। क्या माँ, आप भी? इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं अपने शौक भी पूरे ना करूं। आते ही बच्चे बुआ बुआ करके लिपट जाते हैं। उनको भी तो तोहफों का इंतजार रहता है। ये बात भी तू ठीक कह रही है। बच्चे तो राह देखते रहते हैं। तेरी और छोटी से तो तेरा वैसे भी विशेष लगाव है। बुआ, मेरे गिफ्ट बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। सब बातें ही करते रहेंगे या कुछ खाएंगे भी? बड़ी बहू नियति ने हंसते हुए कहा। ये है रागिनी जी। 2 बेटे और 1 बेटी, तीनों की शादी हो चुकी है। बड़े बेटे के 2 बेटे हैं और छोटे बेटे के 1 बेटी। सबकी लाडली बेटी महिमा के भी 1 बेटा है। महिमा साल में 1 बार रहने आती है और उसके आने से घर का वातावरण बहुत खुशनुमा हो जाता है। हंसी खुशी दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। महिमा के रहकर जाने के बाद ही दोनों बहुओं का मायके जाने का नंबर आता है। महिमा के मिलनसार स्वभाव से नियति और रुचि को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ दिन सबके साथ रहकर महिमा चली गई। बच्चों ने भी खूब एंजॉय किया। नियति बहू, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? रागिनी जी ने आश्चर्य से पूछा। मम्मी जी, अब की बार अपनी भतीजी के लिए सैंडल लेकर जा रही हूँ। हर बार कहती है कि बुआ आप मेरे लिए अपने जैसे सैंडल क्यों नहीं लाते? नियति मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि शादी के बाद मायके के रिश्ते उतने महत्व नहीं रखते जितने कि ससुराल के। अब तुम्हारे तो कोई बेटी है नहीं, तो तुम्हें जो कुछ भी करना है छोटी का ही करना है। एक काम करो, ये सैंडल छोटी को दे दो। क्यों मम्मी जी? महिमा के लाए उपहार तो आप मना नहीं करती। अरे उसकी भी तो बेटी नहीं है। अपने शौक कहीं तो पूरे करेगी। भाई के बच्चे भी तो अपने ही बच्चे होते हैं। बच्चे भी तो मुंह देखते हैं कि बुआ कुछ लेकर आएगी। यही बात तो मैं भी कह रही हूँ मम्मी जी। मैं भी जब मायके जाती हूँ तो मेरे भतीजा भतीजी भी मेरा मुंह देखते हैं कि बुआ हमारे लिए क्या लेकर आई है। रही बात शौक पूरा करने की, तो ये बात आपने महिमा से नहीं कही कि शादी के बाद मायके के रिश्ते महत्व नहीं रखते, ससुराल का ही सब करना चाहिए। उनके भी देवर की 2 बेटी हैं। अपने शौक वो मायके की बजाय ससुराल में भी पूरे कर सकती हैं। फिर मुझ पर ही ये पाबंदी क्यों? आज पहली बार नियति ने रागिनी जी को सच का आईना दिखाया था। रागिनी जी समझ गई कि नियति की कही बात गलत नहीं है। तुम सही कह रही हो नियति, मैंने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। बुआ तो तुम भी हो। अब की बार सबके लिए खूब उपहार लेकर जाना। अब नहीं रोकूंगी तुम्हें। धन्यवाद दोस्तों।